खुदकुशी करने पर तैयार हो जाते हैं। आज हमें दिखाई देता है कि हमारे वही नौजवान जो है वो मुख्तलिफ गलत रास्तों का इंतखाब कर रहे हैं, जिसको करने के लिए हमें मना किया गया है और जो हमें हलाकत और जहन्नुम की तरफ लेके जाती हैं। इंसानी फितरत, हम अगर इंसानी फितरत को देखते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम जब इन हालात का शिकार हो जाते हैं तो हम पूरा का पूरा नजरा जो है वो अपने माहौल पर डाल देते हैं कि ये सब कुछ इस वजह से है कि हमारे मुल्कों के हालात ठीक नहीं है, हमारे सियासी हालात ठीक नहीं है, बेरोजगारी के बढ़ने की वजह से या तालीम पूरी ना होने की वजह से, मतलब कहीं इंसान के पास बहाने हैं कि वो अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डाल दे। लेकिन अगर हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल का खुदा जो है हमें कभी भी इस तरह की राह इख्तियार करने के लिए नहीं कहता कि हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए गलत रास्तों का इंतखाब करें। और अपने ईमान से बरगश्ता हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी बाइबल और हमारा खुदा वो सच्चाई की राह हमें दिखाता है। हमें वाकई सही डायग्नोज करने की जरूरत है कि गलती कहाँ पर है, कहाँ पर हम गलती करते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर नहीं बना रहे और अपने उस मिशन को जो यीशु ने हमें दिया हम पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे। समझदारी के साथ हमें खोज लगाने की जरूरत है और हम जानते हैं कि और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता सिवाय हमारे खुदा के, सिवाय यहोवा के, जिसने ये सारी कायनात बनाई और जिसने खुद इंसान को बनाया। अगर बाइबल से हम मदद लेते हैं तो बाइबल हमारी इस मद में पूरी मदद करती है। 3 यहूदी हम जानते हैं पुराने अहदनामा के बाबल की असीरी में सदरक, मेशक और अब्दुन्नजो, यानी उन्होंने बाबल की असीरी में उस मूरत की पूजा नहीं की और अपने ईमान पर जो है वो डटे रहे। यानी हमें दिखाई देता है इर्द गिर्द का माहौल का असर जो है उनके ईमान के ऊपर हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो अपने ईमान से डामाडोल नहीं हुए। हमें दिखाई देता है कि वो आग में उन्होंने जलना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मूरत की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा इस बात की इजाजत नहीं देता। यूसुफ की जिंदगी से भी हम बाखूबी वाकिफ हैं और हम जानते हैं कि जब वो मिस्र की गुलामी में था कई मुश्किलात और आजमाइशें उसके ऊपर आई, लेकिन फिर भी हमें वो ईमान में पुख्ता नजर आता है। पोतीफर की बीवी ने उसके साथ बदी की आजमाइश बांधी, लेकिन हम जानते हैं कि उसने उस बदी को हावी होने नहीं दिया, उसने मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि वो अपने ईमान में डटा रहा और उसने अपने खुदा की बेहुरमती नहीं की। माहौल को हम ये नहीं कह सकते कि माहौल इंसान को बदी की तरफ लेके जा रहा है, बल्कि हमें कहीं और कमी और कमजोरी नजर आती है। हमें सही तौर पर जानने की जरूरत है। अगर हम देखते हैं तो हमें बाहर हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर का माहौल और बाहर के हालात हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम खुद इन सारे हालात को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इन सब का इख्तियार खुदा बाप ने इंसान को दिया है और इंसान के पास कंट्रोल है। हम इन सारी चीजों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसी पावर और ऐसी अथॉरिटी जो है वो दी हुई है। एक कश्ती वाला है, मल्ला कहते हैं उसको, यानी जब वो कश्ती चला रहा होता है, अगर बहुत ज्यादा आंधी चलने लग जाती है, हवा चलने लग जाती है, तो वो अपनी कश्ती का रुख हवाओं की तरफ नहीं मोड़ लेता,
यानी वो ये नहीं करता कि जिस तरफ ज्यादा हवा चल रही है अपनी कश्ती को उस तरफ ले चले, बल्कि क्या करता है कि जो उसकी मंजिल है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ ही जाता है। चाहे उसको कितनी दुश्वारियां हो, चाहे उसको कितनी मुश्किल हो, उसको मालूम है कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल वो है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। इसलिए हमें हालात नहीं बता सकते, हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता कि हमारे लिए कि कौन सी राह जो है वो अच्छी है। हालात हमें बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये इसमें कोई जो है वो अकल की बात नहीं कि हम जो है उसी राह पर चल दें कि दूसरी राहें हमारे लिए बंद है। बाइबल हमें इसकी इजाज़त जो है वो हरगिज़ नहीं देती, और ना ही खुदा कहता है कि हम सही जिंदगी ढूंढने के लिए गलत रास्तों का इंतजाम जो है वो गलत रास्तों का इख्तियार करें, गलत लोगों को जो है वो उनका इंतखाब करें ताकि वो हमारी ज़िंदगी में दखल दें और हमें कलाम खुदा से और हमारे यीशु से जिसने हमारे लिए सब कुछ किया उसको हम बुला दें और उस मिशन को जो हमें दिया गया है हम अपनी आंखों से ओझल कर दें। पुराने तामे में भी जब बहुत ज़्यादा बदी बढ़ गई तो हमें दिखाई देता है कि पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें एक सलूशन जो है वो दिखाई देता है, और खुदा खुद कहता है कि सलूशन बदी या बुराई जो है खुद इंसान के अंदर मौजूद है। बाहर माहौल में तो जो शाम है वो तो है ही और वो रहेंगे, वो कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, हम अपने दिल को तब्दील करें, हम अपने तस्वुरात को तब्दील करें, हम अपने जो ख्यालात हैं उनको तब्दील करें, हम अपना मोटो अपने यीशु के कलाम के मुताबिक गुजारें, बाहर के हालात के मुताबिक नहीं कि वो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कलाम खुदा हमें वाज़िह तौर पर ये सिखाता है। वहाँ पर लिखा है पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत, इंसान के दिल के तस्वुर और ख्याल हमेशा बुरे ही होते हैं। और एक और हवाला हम देखते हैं तो हमें वाज़िह तौर पर जो है वहाँ पे आया मिलता है मरकज़ की अंजील 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत। यीशु साफ साफ हमें कहता हुआ दिखाई देता है कि जो कुछ आदमी के अंदर है वो उसे नापाक करता है, बाहर की चीज़ें उसे इतना नापाक नहीं कर सकती। हमारे अंदर जो बदी है, हमारे अंदर जो लालच है, मक्कर है, वही इंसान को नापाक करता है और वही उसे गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर करता है। बाहर के हालात हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हमने क्या करना है। जो कुछ हमारे अंदर है वो हमारे जहन में आएगा, वही हमारी जुबान पे आएगा और वही हम करेंगे। इसलिए हमें बाहर को जो है वो सही करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी फिक्र और अपने अंदर की फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो बाहर जो कुछ भी हो हम उसको फेस कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को और अपनी बातनी शख्सियत को जो है वो दुरुस्त करें। यानी हमारा बातन और हमारा दिल ही इंसानी जिस्म का वो स्टोर रूम आप कह सकते हैं, वो स्टोर रूम है जिसमें से हमारी ज़िंदगी के मकसद जो है वो निकलते हैं, हमारे मिशन जो है वो निकलते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है, हमने बदी की तरफ जाना है या हमने खुदा की तरफ जाना है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो स्टोर रूम है हम उसको पाक रखें, हमारा जो स्टोर रूम है हम उनको साफ रखें, हम कलाम खुदा से उसको भरें ताकि उसमें से जो निकले जो है वो खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक हो। हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह के साथ क्या हुआ। एक ज़ीरक शख्स हमें नजर आता है, एक अक्लमंद शख्स उसको कहा गया है, मानो दौलत की उसको कमी नहीं थी, उस शान शौकत उसके पास था, दुनिया जहान की खुदा ने उसको दौलत दी हुई थी, लेकिन बदी और लालच बाहर नहीं था, उसके अंदर मौजूद था। यानी वो उसी लालच को लेकर अपने हुदूद को बढ़ाने के चक्करों में उसने इस किस्म के जो है वो काम कर दिए। खुदा ने उसे मना किया था कि तुम गैर कौम की औरतों के पास नहीं जाना, लेकिन हमें वही करता हुआ दिखाई देता है और उसने बहुत सी ऐसी औरतों को जो है वो अपने घर में जमा कर दिया और वही उसकी बर्बादी का कारण बनी।
बाप और उसकी नामी आयत में सब चीजों से ज्यादा दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है। यानी जो भी मकर है, जो भी फरेब है, वो हमारे दिल में ही मौजूद होता है। इसी को तब्दीली की जरूरत है। हम देखते हैं कि दाऊद भी हमें ललकारता हुआ दिखाई देता है जब उसने बैतसबा के साथ जो है वो बदी की, और फिर गिड़गिड़ाता हुआ जो है वो ये खुदा के कदमों में हमें नजर आता है और खुदा से क्या मांगता है। उसने कहा 10वीं आयत में, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। यानी उसने सरेंडर कर दिया है खुदा के सामने और उसने कहा है कि मेरे बातिन में बदी है। खुदावन तू मेरे बातिन को तब्दील कर दे, मेरे दिल को तब्दील कर दे, ताकि जो मैंने बदी कर दी है वो दोबारा ना मैं करूं। उसको ये एहसास हो चुका है कि मेरे ही ख्यालात ने और मेरे ही दिल ने मुझे बदी करने पर मजबूर किया है। आज जब दाऊद खुदा से कहता है कि तू मेरे दिल को बदल, क्योंकि वो जानता है कि खुदा जिसने दिल को बनाया है वही तब्दील कर सकता है, वही चेंज कर सकता है, कोई और हस्ती नहीं। अय्यूब की किताब में भी हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर खुदा खुद कहता है कि कौन है जो बातिन में हिकमत को डालता है, कौन है जो दिल को दनाई सिखाता है, और कोई नहीं। बाहर से हालात हमें कुछ नहीं सिखाते, बल्कि खुद हम डायरेक्ट जो है वह जब खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमें दनाई और खुदा हमें अकल सिखाता है। इसलिए हमें बड़े ईमान के साथ जो है अपने खुदा के सामने अपने हाल को रखना है और हमें सरेंडर करने की जरूरत है इन हालात से मुकाबला करने के लिए। निकोदेमस हमें नजर आता है यूहन्ना की किताब में, बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है। और वो बेचारा, हम जानते हैं निकोदेमस कौन है। वो शरा का मौलम है, थियोलॉजी का उस्ताद है और बुजुर्ग है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि उसके अंदर पीस नहीं है, उसके अंदर इत्मीनान नहीं है। वो बाहर के हालात से भी वाकिफ है और अपनी अंदरूनी जिंदगी से भी वाकिफ है। वो रात के अंधेरे में छुपता छुपाता हुआ हमें दिखाई देता है कि यीशु के पास आता है और यीशु से जिंदगी के लिए सवाल करता है कि हमेशा की जिंदगी क्या है, जिंदगी को मैं कैसे पा सकता हूँ। अब वो शरीयत का उस्ताद है, शरीयत को पढ़ा रहा है, लेकिन उसे शरीयत में से कोई जिंदगी नहीं मिल रही, उसे शरीयत में से कोई सुकून नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि शरीयत में सुकून नहीं, इंजील में और यीशु में हमेशा की जिंदगी है, उसी में ताजगी है और वही बदलने की कुदरत रखता है। शरीयत बदलने की कुदरत नहीं रखती, बल्कि हमारा यीशु हमें तब्दील करता है और हमारे दिल में नया दिल डालता है और अपनी रूह को उड़ेलता है और हमारा सब कुछ तब्दील हो जाता है। उसने कहा है, यीशु ने कहा था 10वीं आयत में, उसने कहा है जो जिस्मानी है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दाखिल नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है जो जिस्मानी है वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यानी हम अपने अल्फाज में इसको लेते हैं, दाखिल होना दूर की बात, आप आसमान की बादशाही को देख नहीं सकते अगर आप जिस्मानी हैं। आपको रूहानी होना चाहिए, आपको नए सिरे से पैदा होना चाहिए। जिंदगी लेने के लिए नई पैदाइश का तजुर्बा होना जरूरी है। फिर हम आग से बच सकते हैं, फिर ये हम सांपों से बच सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए इस दुनिया में भी सांप है और हमारे लिए आने वाली दुनिया में भी सांप ही सांप है। अगर हम अपने मिशन को भुला देते हैं इस दुनिया में तो हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, ना इस दुनिया में, क्योंकि यीशु के बगैर कुछ नहीं है। यीशु के बगैर हम शफा नहीं हासिल कर सकते। हमारे जिस्म के लिए शफा चाहिए इस रूए ज़मीन पर, तो शफा भी हमारे यीशु से ही मिलती है। हमें कामयाबी भी कहीं और से नहीं, ना मशरिक से ना मगरिब से, हमारे खुदा से हमें कामयाबी मिलती है। ना अमेरिका देगा, ना अफ्रीका देगा, ना पाकिस्तान देगा। जहाँ आप हैं, अगर आपकी उम्मीद आपका यीशु है तो आपको वहाँ पर कामयाबी मिलेगी। आपको दूसरा मुल्क कामयाबी नहीं देगा, आपको कामयाबी देने वाला वो है जिसने आपके कपड़े पहन लिए और जिसने अपना चोगा जो है वो आपको बनाया है कि गो एंड डू माय वर्क, और मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो
देता है कि वालिदैन है, खिदमत गुजार है, नौजवान खुद है, लोग खुद है, लेकिन हम सबको मिलकर इस तहरीक के लिए और इस मिशन को लेके बड़े बोझ के साथ खुदावन से दुआ करने की ज़रूरत है। जब वो ज़िंदगियों में काम करता है तो ज़िंदगियाँ यकसर तौर पर तब्दील हो जाती हैं। इन ज़िंदगियों को ज़रूरत है यीशु के कदमों में आने के लिए, फिर ऑटोमेटिकली खुदा का रूह जो है वो चेंज करता है। इसके आगे किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। हमारे यीशु ने खुद कहा है, जब तुम मेरे पास आ जाओगे, जब तुम गुनाहों से तौबा कर लोगे, तो मैं नया रूह तुम्हें दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। तुम्हारे सारे ख्यालात जो है वो जाते रहेंगे। तो हम जानते हैं कि निकोदेमुस को यीशु का जवाब समझ में नहीं आया। यीशु ने भी जरूरत नहीं समझी कि उसको सही तरह समझाने की। यीशु ने भी उसको गोल गोल ही घुमा दिया। अब नई पैदाइश का तजुर्बा निकोदेमुस को नहीं समझा, लेकिन आज के दौर में खुदा ने हमें नई पैदाइश का तजुर्बा दिया है। हम जान सकते हैं कि नई पैदाइश का तजुर्बा कहाँ है। निकोदेमुस जैसे आया वो वैसे ही बेचारा चला गया। उसने कहा कि हमें माँ के पेट में दोबारा जाओ। यीशु ने कहा तुम्हें समझ में नहीं, यीशु ने जो कहना था वो कह दिया। वो हमारे लिए यीशु ने कहा कि जो जैसे तू हवा को नहीं देख सकता, उसी तरह तू रूह को नहीं देख सकता। तू रूह को नहीं देख सकता क्यों? जिस तरह हवा जब तेज चलती है, आप उस हवा को हाथ में नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसके असर को जरूर देखा जा सकता है। हम जान सकते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो दरख्त ऊपर जाते हैं, इमारतों से छतें गिर जाती है। इसी तरह जब रोज जिंदगियों में काम करता है, सारी बदियां खत्म हो जाती है, सारी नाराजगियां जाती रहती है और हम नए हो जाते हैं और हम ताजा हो जाते हैं। जरूरत है हमें उस रूह के पास, रूह को मांगने की और यीशु के पास आने की। जब हम आ जाते हैं, उसका वादा है कि मैं तुम्हें रूह से भरूंगा और मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा। खुदावंद का शुक्र है कि जो लोग इस तजुर्बे से गुजरे हैं वो इसको बेहतर तौर पर जानते हैं, और शुक्र है खुदावंद का, खुदा ने मुझे भी ये तजुर्बा बख्शा। और हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे पुराने ख्यालात, जो कुछ मैं पहले सोचती थी, होली स्पिरिट के बैप्टिज्म के बाद मेरी सारी सोच, मेरे सारे इरादे, मेरे सारे ख्याल जो है वो जाते रहे। और यानी हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इस तरह कि जब हम जिस्म में होते हैं तो हमारा डीएन एक साइंस की टर्मिनोलॉजी है जिसमें इंसानी सारी खुसूसियात मौजूद होती है, उसको डीएनए कहते हैं। यानी किसी जिस्म में के बालों का रंग हो, आँखों का रंग हो, तो वो उस खास मैटर में होता है जिसको डीएनए कहते हैं। यानी जब हम रूह से पैदा होते हैं, जब हम जिस्मानी नहीं रहते, तो हमारा डीएनए जो है वो चेंज हो जाता है। हम जिस्मानी नहीं रहते बल्कि हम रूहानी हो जाते हैं। हमारे अंदर वही खुसूसियात आ जाती है जो खुदा बाप में होती है। हमारे अंदर वही खूबियाँ झलकने लगती हैं जो हमारे मसीह में होती हैं। इसलिए हमें कोई तब्दील कर सकता है तो हमारा बातिन ही और उसमें लगा हुआ डीएनए ही। जब तक हमारा डीएनए जिस्मानी है, हम जिस्मानी काम करते रहेंगे। ज़रूरत है कि हम अपने डीएनए को चेंज करें, और चेंज करने के लिए हमें अपने यीशु के कदमों में आना है, क्योंकि वही हमारा डीएनए चेंज कर सकता है और वही हमें दूसरा दिल और नई रूह दे सकता है। अक्सर बड़े पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो मजहबी तौर पर भी ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। दूसरी तहजीबों में अगर हम देखते हैं कि हमारे खिदमत गुजार भी जो है उस कानून को पास किए जा रहे हैं। मतलब हमारे मुल्क में नहीं, दूसरे मुल्कों में हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम वाकई यीशु को जान लेते हैं, जब हम रूह से भर जाते हैं, तो हम ऐसे कानून को जो है वो नहीं मानते जो हमारे खुदा के अगेंस्ट हो, हमारे खुदा के खिलाफ हो। यानी फिर हम अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाते हैं और हम वही करते हैं जो हमारा
यीशु कहता है और जो हमारा रूह कहता है, क्योंकि हमारा ये जिस्म रूह के ताबे है। जो कुछ हमें रूह कहेगा वही हम करेंगे। अगर हमारे अंदर लालच की रूह है तो हम लालच करेंगे, अगर बदी है तो बदी करेंगे, अगर हमारे अंदर खुदा का रूह है तो हम खुदा की ही खूबियां जाहिर करेंगे और उसी का ही काम करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास आना है, क्योंकि वही तब्दील कर सकता है। मैं अपनी रोया का जिक्र करूंगी। 21 तारीख मार्च 2011 में खुदा ने मुझे एक रोया दिखाई। मैं इसको बयान करूंगी ताकि खुदावन हमें आज के कलाम के वसीला से और इस रोया के वसीला से जिनको खुदा ने बुलाया है, खुदावन उनको अपने पास बुलाएगा और उनको चेंज करेगा। मैंने देखा कि बहुत बड़ा समुंदर है। मैं समुंदर के अंदर हूँ और मैंने वहाँ पे 3-4 तारे जो है वो देखी है, जिसके ऊपर कपड़े फुलाते हैं, और उन कपड़ों के ऊपर जो है वो मैंने कपड़े फूले हुए देखे हैं और वो कपड़े जो है वो बड़े हैं। और मैं खुद से ही सवाल कर रही हूँ, वहाँ पर कोई मुझे शख्स दिखाई नहीं देता, पानी है और वो तारे हैं और वो कपड़े हैं। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कपड़े फूले हुए हैं, पानी के अंदर कपड़े कैसे सूखेंगे? फिर वहाँ पे मुझे एक खाली रस्सी दिखाई देती है और मुझे आवाज आती है, ये रस्सी लेकर बाहर जाओ खुश्की के ऊपर। फिर मैं वो रस्सी लेकर जो है वो बाहर निकलती हूँ खुश्की की तरफ, और वहाँ से मुझे एक आवाज आती है कि ये जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे कहो कि समुंदर में आए। पहले मैं इस रोया को नहीं समझ पाई। फिर मैंने खुदावन से दुआ की कि खुदावन इस रोया का क्या मतलब है, तुम मुझ पर आया कर। तो फिर खुदा ने कहा, बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आना चाहते हैं, जो कि नए होना चाहते हैं, नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, लेकिन जिस्म और उसके काम और उसके ख्यालात और बाहर की बदी उन्हें रोकती है, उनके अंदर रुकावट डालती है कि वो मेरे पास ना आए और नए ना हो और नई रूह को ना ले और नया दिल उनको मैं ना बख्शूं। उनसे कहो कि आकर इसमें नहाएं, क्योंकि मैं उनको नया बनाना चाहता हूँ। आज खुदावंद का इरादा यही है कि वो लोग और वो जिंदगियां और खास तौर पर वो नौजवान जो कि चाहते हैं कि वाकई हम खुदावंद के लिए जिए और खुदावंद के लिए काम करें, और वो चाहते हैं कि हमारे अंदर से बदी और हमारे अंदर से सारी खताएं गलतियां दूर हो जाएं, तो उनको ज़रूरत है खुदा के पास आने की, क्योंकि खुदा उनके इरादों को जानता है। और जैसे पालूस रसूल हमें खुतूत में कहता हुआ दिखाई देता है कि हमें वहाँ पर इंसान की बेबसी जो है वो नज़र आती है कि इंसान जो है वो अच्छाई का इरादा करता है, लेकिन अच्छाई जो है उससे होती नहीं, और बदी का इरादा नहीं करता और बदी उससे हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बातिन जो है वो उसको बदी पर उकसाता है और उससे बदी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बातिन को जो है उसकी तरफ नज़र करें और अपने यीशु के पास आएं, ताकि वो हमारे बातिन को चेंज करे। आज बड़े ईमान के साथ हम इस कलाम का इख्तिताम करते हुए अपने पैरों पर खड़े होंगे, और आज खुदावन चाहता है कि वो जिंदगियां जो वाकई ये समझती हैं कि हमें अपने खुदावन से नया रूह और नया दिल मांगने की ज़रूरत है, तो मेहरबानी करके अपने कदमों पर खड़े हों। खुदावन चाहता है कि वो जिंदगियां जिनको खुदावन ने बुलाया है वो नए सिरे से पैदा हो जाए, और खुदावन उनकी बेबसी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब रूह हमारी जिंदगी में आता है तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसका हमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि रूह फ़ायदे के लिए ही दिया जाता है, हमारी ताजगी के लिए दिया जाता है। हालेलुया। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और खुदावंद की पाक हजूरी में अपनी आंखों को बंद करके
अपने दोनों हाथों को उठाकर खुदा से इल्तिजा करेंगे कि खुदा आज हमें छू और हमें नया बना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और जलाल के बादशाह। खुदा बाप इन सारे लम्हात के लिए शुक्र, सारे जलाल के बादशाह। खुदा बाप शुक्रगुजार है तेरे इस घर के लिए, इस जगह के लिए जलाल के बादशाह, जो तूने खास मकसद के तहत अपने बेटे को ताकि जो तेरा बेटा है जिसको तूने बायसे बरकत बनाया जलाल के बादशाह, उसके वसीले से आज हजारों नौजवान बचे। और खुदा बाप तो अपने वादे के मुताबिक उनको एक नई जिंदगी दे जलाल के बादशाह। जब तू इस दुनिया में आया था और तूने कहा था कि हम जब भी खुदा बाप से तेरे नाम से जो कुछ मांगेंगे तो हमें देगा, और हम जब खुदा बाप से तेरे नाम से रूह कुदस मांगेंगे वो हमें क्यों ना देगा। खुदा तेरे शुक्रगुजार है तेरे वादों के लिए जलाल के बादशाह, उस रूह के लिए जो खुदावंद है। और जहां पर खुदावंद का रूह है वहां पर आजादी है, वहां पर आजादी है सांपों से, वहां पर आजादी है गुनाहों से, वहां पर आजादी है शराबों से, वहां पर आजादी है खानदानी झगड़ों से, वहां पर आजादी है दोज़ख से, वहां पर आजादी है मौत से, और वहां पर आजादी है इब्लीस की सारी चालाकियों से, इब्लीस की सारी मक्कारियों से, इब्लीस के सारे उन कामों से जिसकी वजह से उसने तेरे तेरी बेटे को मुश्किलात में घिरा हुआ है और उनको परेशान किया हुआ है। ऐ खुदा अपने बच्चों पर रहम कर जलाल के बादशाह। वही खुदा पाक उनका बसा जो यूसुफ पर था जलाल के बादशाह, वो जो अमर उसके ऊपर छाया रहता था। और खुदा बाप वो तेरी ताकत, वो तेरी कद्दूसियत, तेरा जलाल, तेरी रूह जो यूसुफ पर जुम्बश करती थी, खुदा बाप उसी रूह की वसीला से, उसी तेरी प्रेजेंस की वजह से, उस अनॉइंटिंग की वजह से फ़िरौन भी कहने पर मजबूर हो गया कि पूरे मिस्र में कोई ऐसा शख्स नहीं वो यहाँ पर मौजूद है। वो अपने जख्मी हाथों से आपको छूने के लिए मौजूद है, वो आपको अपने गले से लगाने के लिए, अपने दर्दों को आपको दिखाने के लिए जो उससे हमारी साजिश है, उस घोड़ों के बार को उसके घोड़े से हमें शिफा पाई है। उसका वो दिखा रहा है, यहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ पर रहम करने के लिए, वो बरकत देने के लिए मौजूद है। वो अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने नातेदारों को छोड़ दिया, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दी, और खुदा ने उसे नया शहर दिखाया, उसे बुढ़ापे में इज़हाक दिया। जब तक हम अपनी पुरानी जिंदगी नहीं छोड़ते हम बरकत को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने कहा है पुरानी मशकों, पुराने पोशाक में नहीं, पुरानी पोशाक का तैवंद नहीं लगता, और नई मशकों में नई में डाली जाती है, पुरानी मशकों में नहीं। खुदावंद चाहता है कि जिंदगियां तब्दील हो। अगर बरकत को लेना है, अगर खलासी और शिफा को लेना है, तो खुदा ने कहा है कि हमें पुरानी जिंदगी को छोड़ना है, और फिर ही हम नए और रूह के अहद में शामिल हो सकते हैं। और रूह का अहद हम जानते हैं, रूह का अहद जलाली अहद है, और रूह का अहद मायूसी का अहद नहीं है। बहुत ताकतवर है, बहुत जोरावर है, और वो आपको जोर बख्शेगा, और वो एक ऐसा जोरावर शख्स है जो मौसम समूह की तरह खत्म कर देता है सब कुछ, और सारी नाराजगी जाती रहती है, सारी बदियां जाती रहती है, सारी नाकामियां जाती रहती है। जब वो शख्स हमारी जिंदगी को छू लेता है, हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। खुदा
यीशु का दिल लेना चाहिए, अपने खुदावन के आगे पुकारे उसको। खुदावन देने की कुदरत रखता है और वो मदद से आपको मामूर करेगा। He will bless you, he will bless you because he is here, he is here. Lord is moving. Raise your hand and ask the Lord to bless us, to give us a power, to fight against the devil, to fight against the evil spirit, to fight against the ask the Lord, say to the Lord, खुदावन यहाँ पर मौजूद है, खुदावन आपको बरकत देगा, क्योंकि वो बरकत का खुदावन है। खुदावन के सामने अपने आप को सरेंडर करें। ओ खुदावन, यस लॉर्ड, खुदावन तेरा शुक्र है खुदावन। खुदावन मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों को दे दिया खुदावन। वो कतारें खुदावन आज मौजूद है खुदावन। खुदावन इन कतारों में से खुदावन तो अपने लोगों को चुन खुदावन, जिन्हें तू चाहता है बनाने के लिए खुदावन, जिनके तू फिक्र करता है खुदावन। ओ खुदावन तेरे लोगों के ओ खुदावन अपना हाथ बढ़ाए है खुदावन। खुदावन तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन। अपने बच्चों को दूर करिए खुदावन। तू जानता है इंसान बेबस है खुदावन, इंसान लाचार है खुदावन, लेकिन तू हमारा चारा कर है खुदावन। तू हमारे लिए फिक्र करता है खुदावन, तू हमारे लिए बंदोबस्त करता है खुदावन। उस शख्स को खुदावन अपनी जिंदगियों, अपने लोगों की जिंदगियों में खुदावन मजबूरी के साथ उठे खुदावन। उस आग को खुदावन अपने लोगों को उतार कर खुदावन, ताकि वो डेविल का मुकाबला कर सके और अपनी जनरेशन को खुदावन बचा सके खुदावन। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन। हालेलुया, Thank you, my love. Thank you, Jesus. Exchange the court से पड़ा था, उसके बाद आपने फिर मुझे सब कुछ छोड़ दिया था। वो जंगल अमीरानों में अकेला भटक रहा था, कोई उसका सहारा नहीं था, वो अकेला था। कोई उसे संभालने वाला नहीं था, उसका दर्द को साफ करने वाला कोई भी नहीं था। उसकी जिंदगी में अंधेरा था, वो अकेला था, लेकिन उसके पास वो आ गया। जिंदगी देने वाला आ गया उसके पास। आज तो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है सबको जिंदगी देने के लिए। लेकिन हम समझे घोड़ी की तरह अपने आप को से पुकारना है, पास करना है। तेरा नाम प्रयास कर, मैं कर उन्हें बच्चों पर साधु कैसा सच्चा खुदा बाप Jesus is here right now. Jesus is here right now. Jesus is here. खुदावन यहाँ मौजूद है। अपनी सारी लाचारियों को अपने खुदावन के आगे खुदावन रखें, मौजूद है। अपनी सारी कमजोरियों को अपने खुदावन के आगे रखें और ईमान रखें कि खुदावन सब कुछ करने का कादिर है। वो नामुमकिनात का खुदावन है और हर काम को मुमकिन बनाता है। उसमें कुदरत है और उसमें ऐसा प्यार करता है, ताकत है, क्योंकि सबसे प्यार कायनात का और हमें बचाने के लिए आसमान को तानने वाला है, वही समुद्रों की हदें मुकर्रर करने वाला खुदावन है। और कोई खुदावन नहीं, और कोई बचा नहीं सकता, और कोई हमें उस जन्म की आग से छुड़ा नहीं सकता, सिवाय उस रूह के, सिवाय उस यीशु के। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे लोगों के लिए खुदा
करता है खुदावन। ओ खुदा बाप इन लोगों को ब्लेस कर खुदावन। अपने हाथों को यीशु की तरफ बढ़ाएं, सारी कमजोरियों को यीशु की तरफ बढ़ाएं और उससे घोड़ी की आवाज सुनकर उसे कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि मैं तू पाक साफ हो। और उस जख्म पर जो उसके माँ बाप भी देख नहीं सकते थे, उसकी बदबू की वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया था, यीशु ने उसके जख्मों को छुआ, उसे प्यार किया और उसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और वो घोड़ी फौरन पाक साफ हो गया। जब हम यीशु के पास जाते हैं, चाहे हम 38 साल से बाहर जाए हौस पर अकेले पड़े हुए, लेकिन वो जो खुदा है, जब वो आसमान पर था, वो कहता था, मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। अकरम जॉन, मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। मेरे बेटों और मेरी बेटियों, मैं खुदा तुम्हारा शाफी हूँ। और जो मूसा से कहता था कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो जब जमीन पर आ गया, वो 38 साल के बाद के पास जाता है और